तेल अवीव से लेकर हाइफा तक, आयरन डोम से लेकर मरकबा टैंक तक, समंदर से लेकर आसमान तक, पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक, हर तरफ से इजराइल पर मिसाइल और रॉकेट बरस रहे हैं, जो कभी लेबनान और यमन से तो कभी खुद ईरान की जमीन से उड़ते हैं और पलक झपकते ही इजराइल के ठिकानों पर तबाही बनकर टूट पड़ते हैं। इसी खौफ और तबाही के बीच इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन ईरान की प्रॉक्सी फोर्स भी अब फिर से एक्टिव हो गई है। इजराइल पर न केवल हमले कर रही है बल्कि ऐसे ऐसे घाव दे रही है जो जल्द भरने वाले नहीं हैं। दक्षिण से लेबनान में बैठे हिजबुल्लाह के लड़ाके इजरायली सेना और टैंकों को निशाना बना रहे हैं, तो वहीं यमन की राजधानी सना पर कब्जा करके बैठे हूती विद्रोही भी इजराइल पर कहर बनकर टूट रहे हैं। ईरान इजराइल जंग को 1 महीने पूरे हो गए हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से युद्ध में ऐसा कुछ हो रहा है जिसे देखकर यही लगता है कि इस युद्ध में इजराइल को न सिर्फ भारी नुकसान हुआ है बल्कि ये भी समझ में आ रहा है कि इजराइल जो हो रहा है उसके लिए तैयार तो बिल्कुल भी नहीं था। यही वजह है कि अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस युद्ध की वजह से इजराइल में भारी टेंशन है? क्या युद्ध की वजह से इजराइल पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं? सवाल तो ये भी है कि रिजीम चेंज का सपना देखने वाले नेतन्याहू चुनाव में अपनी कुर्सी गंवा सकते हैं। इन सभी सवालों के जवाब इसी युद्ध और उसकी परिस्थितियों में छिपे हैं, जो इशारा करते हैं कि इस जंग में कहीं न कहीं इजराइल के पसीने भी छूट रहे हैं और वो पीछे भी छूट रहा है। ये तो रही जंग के मैदान की बात, इस पर हम फिर से लौटेंगे, लेकिन कुछ टोटके भी हैं जो इजराइल को निराश कर रहे हैं और कुछ अनहोनी का सदमा दे रहे हैं। पहली वजह, आसमान में कौवों का झुंड, प्रलय की आशंका। जंग के बीच इजराइल से सामने आए वीडियो ने यहूदियों की चिंता बढ़ा दी है। वीडियो में तेल अवीव शहर पर हजारों कौवे मंडराते नजर आ रहे हैं। कौवों को कई वर्गों में मौत, युद्ध और अनहोनी का प्रतीक माना जाता है। शगुन शास्त्र में कहा जाता है कि ये एक अपने आप के अंदर एक ऐसी चीज को बताता है कि कोई बड़ा प्रलय आने वाला है, कोई बड़ा भूकंप आने वाला है, कोई बहुत सारे लोग बल्क में मरने वाले हैं, किसी बड़े नेता की, बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति की अचानक से मृत्यु हो सकती है। ऐसी चीजें हमें देखने के लिए मिल सकती हैं, सुनने के लिए मिल सकती हैं। इसे ईरान से महायुद्ध के बीच तबाही की निशानी के तौर पर देखा जा रहा है। इसे बाइबिल की वर्ष यानी आयतों से जोड़ा जा रहा है। बाइबिल की एक वर्ष में सूर्य में खड़े एक देवदूत का वर्णन है जो हवा में उड़ते पक्षियों को भगवान के महान भोज के लिए इकट्ठा होने के लिए पुकार रहा है। इसीलिए कई लोगों का कहना है कि जिस तरह से इजराइल में हालात बन रहे हैं उससे लगता है कि ये एक बड़े विनाश की वजह बन सकता है। हमें कौवे, चीलें बिल्डिंगों के ऊपर घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये भी इस बात का संकेत है कि कुछ अप्रिय घटना घटने जा रही है। अभी पिक्चर बाकी है, हालांकि दुख होता है ये बताने में, लेकिन फिर भी पक्षियों का इस तरह से घूमना अनाज की दिक्कत को दर्शाता है। देश और दुनिया के अंदर बड़े बड़े संकेत लेकर आता है कि आने वाले टाइम में अभी युद्ध और भी बाकी है। फिर से हम लौटते हैं वॉर और वॉर की बदलती ग्राउंड रियलिटी पर। दूसरी वजह, ईरान की प्रॉक्सी वॉरफोर्स। इजराइल के खिलाफ इस जंग में ईरान का साथ देने के लिए यमन के हूतियों की भी एंट्री हो गई है और यह एंट्री कोई छोटी मोटी नहीं है। इस युद्ध में हूतियों ने ग्रैंड एंट्री करते हुए साउथ ईस्ट से हमला करके इजराइल को दहला दिया है, या यूं कहें कि इजराइल को चौंका दिया है। इजराइल ने खुद ही माना है कि उस पर हूती विद्रोहियों ने बड़ा हमला किया है। हूती विद्रोहियों ने साफ कर दिया है कि उनके हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक उनके घोषित लक्ष्य पूरे नहीं हो जाते। हूतियों के इरादे साफ हैं कि वो अब इस युद्ध में रुकने वाले नहीं हैं। हूती विद्रोही अपने इस हमले में युद्ध में खलीफा की मौत का बदला लेने का पूरा मन बना चुके हैं। तो वहीं खामेनेई के ही तैयार किए गए हिजबुल्लाह के लड़ाके भी उत्तरी इजराइल पर रॉकेट से हमला करके उसकी सेना और टैंकों को लगातार निशाना बना रहे हैं।
इजराइल पूरब में ईरान के साथ युद्ध लड़ रहा है, तो वहीं पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में उसकी प्रॉक्सी फोर्स के साथ ऑपरेशन में उलझा हुआ है। यही कारण है कि युद्ध के मोर्चे पर इजराइल अक्सर काफी कमजोर दिख रहा है और कहा तो यहां तक जा रहा है कि उसे हो रहे नुकसान पहले की आशंकाओं से कहीं ज्यादा है। जरा सोचिए कि जिस टैंक पर इजराइल को घमंड था, जिसे इजराइल आधुनिक और खतरनाक हथियार मान रहा था, उसे ही अब हिजबुल्लाह के लड़ाके धुआं कर रहे हैं। मरकबा टैंक पर हमले का सबसे पहले ये वीडियो देख लीजिए। आप समझ जाएंगे कि कैसे हिजबुल्लाह के हमलों से ये धाकड़ टैंक न केवल बर्बाद हुआ, बल्कि इजराइल का गुरूर भी टूट गया। वैसे तो लेबनान में हिजबुल्लाह के खात्मे के इरादे से इजराइल की सेना उतरी थी, लेकिन ऐसा लगता है कि इजराइल का दांव यहां भी उल्टा पड़ गया है। जो सेना शिकार के इरादे से मैदान में आई थी, वही सेना अब शिकार हो रही, अपना बहुत कुछ खो रही। हिजबुल्लाह का पावरफुल अटैक इजराइल को भी छलनी कर रहा है। मरकावा टैंक को तहस नहस करना एक संदेश है इजराइल के खिलाफ भी और पूरी दुनिया के सामने पेश करने के लिए भी। हिजबुल्लाह ने एक ही दिन में 21 मरकबा टैंक तबाह करने का दावा किया है। दावा यह भी किया जा रहा है कि दुश्मन के अब तक 100 टैंक तबाह किए जा चुके हैं। हिजबुल्लाह ने देबेल शहर में 3 टैंकों को उड़ा दिया। इसी तरह अलकंतारा में मरकबा टैंक हिजबुल्लाह के निशाने पर आए और डेर सीरियन इलाके में भी 4 टैंकों को कबाड़ का ढेर बना दिया गया। दिक्कत दुश्मनों से लोहा लेने भर की ही नहीं है। इजराइल में नेतन्याहू पर अब विपक्ष का दबाव भी बढ़ रहा है और पब्लिक का भी। कुछ ऐसे ही हालात जंगबाज ट्रंप के घर में भी एकमत नहीं है। मोसाद चीफ और प्राइम मिनिस्टर के बीच में झगड़ा चल रहा है, या इजरायली आर्मी चीफ ने बोला कि हमारी फ़ौज ख़त्म हो रही है, और अमेरिका में भी विरोधाभास है टॉप लीडरशिप में। ये अगर थोड़ा सा होता भी है इन चीज़ों में, इसको मैग्नीफाई करके बोला जाता है और एक परसेप्शन बनाया जाता है कि देखिए दुश्मन के खेमे में कितनी फूट पड़ी हुई है अंदर अंदर से, तो ये लोग लड़ाई क्या कर सकते हैं। तीसरी वजह, वेंस और नेतन्याहू में तकरार। ईरान और इजराइल की जंग जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे अमेरिका और इजराइल के बीच अंदरूनी मतभेद भी खुलकर सामने आने लगे। एक अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक युद्ध से पहले नेतन्याहू ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह विश्वास दिलाया था कि हालात आसान रहेंगे और ईरान में शासन परिवर्तन की संभावना कहीं ज्यादा है, जबकि जमीनी सच्चाई अलग ही निकली। अब ट्रंप भले ही आए दिन जंगे ऐलान कर रहे हों, जीत की डींगे हाँक रहे हों, लेकिन सच सबको पता है और इस सच को जेडी वेंस ने मान भी लिया है और यथार्थवादी रुख अपनाया है। वेंस दोनों देशों के बीच सीज फायर की लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू को यह बात पसंद नहीं है। वो जंग को बढ़ाना चाह रहे हैं और ईरान में रिजीम चेंज की जिद पर अड़े हैं। इसीलिए दोनों के बीच तकरार की स्थिति बन गई है। घर में आग इजराइल में भी लगी है। अमेरिका में ट्रंप की मनमर्जी के खिलाफ तो इजराइल में नेतन्याहू के एक के बाद एक लगातार गलत होते आकलन के चलते। चौथी वजह, नेतन्याहू की मोसाद चीफ से नाराजगी। ईरान में सत्ता परिवर्तन का सपना देखकर युद्ध में कूदे इजराइल में ही अब अंतर्कलह मची है। दावा किया जा रहा है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद के प्रमुख से नाराज चल रहे हैं। युद्ध शुरू करने से पहले मोसाद चीफ ने नेतन्याहू को रिपोर्ट दी थी कि अगर ईरान की सत्ता को कमजोर कर दिया जाता है तो वहां दंगा भड़काकर इस्लामिक सत्ता को पलटा जा सकता है। लेकिन अब 3 हफ्ते बाद भी ऐसा संभव नहीं हो पाया है। नेतन्याहू ने इसी रिपोर्ट को आधार बनाकर व्हाइट हाउस के साथ मिलकर हमले की योजना बनाई थी, लेकिन रिपोर्ट में किया गया दावा सही साबित नहीं हुआ और इसी बात से नेतन्याहू मोसाद चीफ से नाराज है। 5वीं वजह, इजरायली सेना में सैनिकों की कमी। ईरान जंग के बीच इजराइल की राजनीति में भी फूट नजर आने लगी है। इजराइल के मुख्य विपक्षी नेता यायर लैपिड ने कहा है कि सरकार सेना को युद्ध के मैदान में घायल छोड़ रही है।
तो वहीं इजरायली रक्षा बल के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमीर ने तो खलबली ही मचा दी है। जमीर ने कहा कि जवानों की भारी कमी, युद्ध के लंबे समय तक खींचने के कारण सक्रिय सैनिकों और रिजर्व बलों की संख्या में भारी गिरावट आई है। इसके साथ ही इयाल जमीर ने यह भी बताया कि रिजर्व फोर्स की थकान, बार बार बुलाए जाने के कारण रिजर्व सैनिकों में शारीरिक और मानसिक थकान देखी जा रही है, जिसकी वजह से इजरायली सेना कई मोर्चों पर कमजोर पड़ रही है। कोशिश की जाती है इन खबरों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने से, ताकि दुश्मन का जो है मोराल और उनका जो मनोबल है वो टूट जाए और युद्ध हारने से पहले वो दिमागी उस युद्ध को हार जाए। यही एक इसका कारण है, और कोई इसके पीछे कोई और सच्चाई नहीं है। ऐसे ही कई और भी कारण हैं जो बताते हैं कि ईरान के साथ चल रही जंग में इजराइल कई मोर्चों पर बुरा फंस गया है और इजराइल की सत्ता चाहकर भी इससे निकल नहीं पा रही है, जिसकी वजह से उसे नुकसान हो रहा है। यही नुकसान मिडिल ईस्ट में ईरान की बढ़ती ताकत को बयां कर रहा है, जिसकी वजह से इजराइल पर हार का संकट भी मंडरा रहा है। या यूं कहें कि इजराइल के आसमान में काले कौवों की शक्ल में ऐसे काले बादल छाए हैं जो उसके लिए शुभ नहीं है। ये इजराइल को डरा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Why?